दुनिया में अनोखा तो बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इसे अनोखी दुनिया में कुछ अनोखे शहर भी मौजूद है तो आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, पर यकीन मानिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के उन अनोखे शहरों से रूबरू करवाने वाला हूं जिनके बारे में आपने आज से पहले कभी नहीं सुना होगा। कूपर पैडी, ऑस्ट्रेलिया। जमीन के नीचे बसे शहरों के बारे में आपने किसी मूवी या किसी कहानी में जरूर सुना होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मौजूद ये शहर इन कहानियों को सच बना देता है। जी हाँ, स्क्रीन पर जो जगह आपको दिखाई दे रही है उसे असल में कूपर पैडी के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ लोग जमीन के नीचे अपना घर बनाकर रहते हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जाएंगे तो आप इस अजीब और अनोखी जगह को पाएंगे। अब ये जगह इतनी खास क्यों है, और खैर मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। तो भाई लोग, इस जगह का ट्विस्ट ये है कि यहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा धूतिया पत्थर यानी कि ओपल्स पाए जाते हैं, और इसलिए कूपर पैडी इतनी ज्यादा फेमस है। अब इस जगह की खासियत यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर घर पत्थरों के खदानों और कुछ पहाड़ियों में खुदाई करके बनाए गए। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि लोगों को घर बनाने के लिए जमीन के नीचे घुसना पड़ा। असल में यहाँ पर लोग ज्यादा गर्मी से बचने के लिए घरों को जमीन के नीचे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ घर ही जमीन के नीचे नहीं है, बल्कि लगभग सभी चीजें यहाँ धरती में समाई हुई है। किंगडम ऑफ लिटिल पीपल चाइना। ये चाइना का वो शहर है जो आपको परियों की याद दिला देगा। असल में ये शहर किताबों और कहानियों में परियों के शहर की तरह ही लगता है, क्योंकि इस शहर में सारे बोने लोग रहते हैं। इसलिए इस शहर को फार्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल छोटा सा है और इसमें बोने लोगों को नौकरी दी जाती है। इस शहर को सितंबर 2009 में बसाया गया था, और इस पूरी तरह से इस शहर को बसाने में साल 2010 तक का वक्त लग गया था। बाकी अगर नौकरी की बात करें तो यहाँ 100 से ज्यादा लोगों को 19 से 48 साल का बताया गया है। और इस शहर में रहने के लिए कुछ शर्तें होती है, जैसे नौकरी करने के लिए यहाँ लोगों का कम से कम 51 इंच लंबा होना जरूरी है। यहाँ तक कि यहाँ बौने लोगों के सोने और रहने का सारा इंतजाम यहाँ की सरकार ही करा देती है। और उनके एंटरटेनमेंट का ध्यान रखने के लिए यहाँ आर्टिस्ट लोग बुलाए जाते हैं, जैसे डांसर। तो टूरिस्ट के आने के बाद यहाँ उन्हें एंटरटेन करते हैं, और यहाँ एक बोर्डिंग हाउस बनाया गया ताकि लोग यहाँ एंजॉय कर सके। यही वजह है कि यहाँ दुनिया के कई कोनों से इस शहर में लोग बोनों को देखने के लिए आते हैं। मियाकीजीमा, जापान का वो शहर जो वैसे तो दुनिया के डेवलप नेशन में से एक है, पर यही शहर जापान का एक ऐसा शहर है जो कि एक आइलैंड पर बसा हुआ है, और वो भी उस आइलैंड पर जहाँ एक ज्वालामुखी सुलग रहा है। यहाँ तक कि कई बार ब्लास्ट भी हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस अभी भी निकलती है, वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, जिसकी वजह से हवा में बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड गेड़ी मार रही है, जिसकी वजह से यहाँ हवा में जहर घूम रहा है। और यही वजह है कि यहाँ लोगों का सबसे अच्छा दोस्त फेस मास्क है, इसलिए लोग कभी मास्क नहीं उतारते। 14 जुलाई साल 2000 को यहाँ ज्वालामुखी फटा था, जिसकी वजह से ये शहर खाली करवा लिया गया था, और इसके 4 साल बाद यहाँ के लोगों को यहाँ वापस रहने की परमिशन दे दी गई, लेकिन गैस मास्क साथ रखने की हिदायत भी दे दी गई, क्योंकि अभी भी यहाँ हवा में बहुत ज्यादा सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। हेम्सटाउन, चाइना। चीन की इकोनॉमी पिछले कई सालों से काफी तेजी से आगे बढ़ रही है, और ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी चीन की है। अब चीन अपनी इकोनॉमी को बनाए रखने के लिए नए नए शहर बसा रहा है। असल में ये वो शहर है जिसे बनाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लिया गया, लेकिन आज ये वीरान पड़े हैं, जिसमें एक शहर है चीन का थेम्सटाउन, जिसे इंग्लैंड जैसा दिखाने की कोशिश की गई। इसका नाम भी लंदन की नदी थेम्स के नाम पर रखा गया। इस शहर की सारी गलियां, घर, सड़कें, सब कुछ इंग्लैंड से कॉपी किया गया, और ये शहर चाइना में छोटे इंग्लैंड की तरह नजर आता है। और ऐसा नहीं है कि इस शहर को इंग्लैंड की तरह बनाया गया है इसलिए इसका नाम है, बल्कि ये पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है, और इसी वजह से इसे गोस्ट टाउन भी कहा जाता है। सेंट्रेलिया, पेनिनसुलेनिया, यूएसए। सेंट्रेलिया एक बोरो और कोलंबिया काउंटी के पेंसिल्वेनिया में अमेरिका का एक शहर है, और इसकी आबादी 2010 में केवल 10,000 थी, और साल 1980 में 1,000 से ज्यादा थी। अब ये खास क्यों है? तो मामला ये है कि इस शहर की जमीन के नीचे अक्सर आग धधकती रहती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साल 1962 में यहाँ कोयले की खदानों में आग लग गई थी, और वो आग आज तक नहीं बुझी है, इसलिए इसका इम्पैक्ट जमीन के नीचे समझ आता है। ये शहर एक वक्त में बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा था, और यहाँ बहुत सारी कोयले की खदानें थी। काफी लोग इस खदान में काम किया करते थे, और जब 1962 में कोयले की खदानों में आग लग गई और उस पर काबू नहीं पाया गया तो ये शहर तबाह हो गया। और यही वजह है कि आज यहाँ वो लोग रहते हैं जिन्हें अपने आखिरी समय इसी शहर में बिताना हो, और ऐसा कहा जाता है कि आग 250 सालों तक भी नहीं बुझने वाली है, और तब तक इस शहर में कोई रहने नहीं आने वाला है। ओरोविले भारत के तमिलनाडु में बसा हुआ ही एक शहर है। इसके कुछ हिस्से में पुडुचेरी आता है। इस शहर को 1968 में मीरा अल्फासा और रोजर एंगर ने मिलकर बनाया था। इसी वजह से इसे भारत का सबसे अच्छा और संस्कारी शहर माना जाता है। सच कहो तो ऐसा शहर बसाने का सपना मीरा अल्फासा ने देखा था कि एक ऐसा शहर हो जहाँ किसी भी देश के लोग बिना किसी जात पात और धर्म के भेदभाव के आपसी भाईचारे से रह सके। और 2018 में इस शहर की टोटल पॉपुलेशन
2814 के करीब है और हैरानी की बात यह है कि इसमें से ज्यादा विदेशी है और यहाँ कोई भी अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं रखता। पैसे का लेन देन तो ना के बराबर है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ ये गोल सा दिखने वाला मंदिर है। ये वो जगह है जहाँ सभी धर्म के लोग अपने भगवान की पूजा कर सकते हैं, इसलिए ये शहर आज दुनिया भर में फेमस है। तो अगर आप यहाँ जाना चाहें तो बड़ी आसानी से यहाँ आप जा भी सकते हैं। तो भाई लोग, ये थे दुनिया के वो अनोखे शहर जहाँ जाना शायद लोगों का सपना हो सकता है। अगर आप भी ऐसे किसी शहर की तलाश में जहाँ मौत तांडव कर रही है लेकिन शांति भी यहाँ मौत को अपने इशारों पर नचाने का काम करती है, तो बेझिझक होकर आप ऐसी जगहों का टिकट कटा सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अमेजिंग लगा हो तो इसके लिए लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा।